हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। आज का विषय हम देखेंगे प्रियो, जैसा महिमा के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहते हैं, और हम इसके विषय पे जाने कि जैसा लिखा गया है यूहन्ना 17 वचन 1 पे, यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। जैसा कि प्रियो लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, तो क्या कर, अपने पुत्र की महिमा कर कि वो तेरी महिमा करे। और 17 का 4 और 5 में भी जैसा लिखा है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे मैं पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ थी। हालेलुया। जैसा कि प्रियो वचन कहता है कि महिमा का विषय जो है आज का जो हम देख रहे हैं, बाइबल कहता है, इस बात को हम सोचे कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दे को जिला रहे हैं, तब वो क्यों नहीं कहते कि हे पिता, अपने पुत्र की महिमा कर। ये ऐसा कौन सा घड़ी था जिस घड़ी में पिता उसकी महिमा करे, तब जाके पुत्र क्या करे, पिता की महिमा करे। वो कौन सा ऐसा घड़ी है? वचन कहता है कि जब यीशु रोगियों को चंगा कर रहा था, तब इस बात को वो नहीं कहता कि अपने पुत्र की महिमा कर, लेकिन ये ऐसा कौन सा घड़ी है जिस समय वो कहता है कि जो महिमा तेरा मेरे साथ था, जो सदा काल से था, जो सृष्टि से पहले था, वो कौन सा महिमा था? जब यीशु लोग पर तरस खाता था, जब वो स्वर्ग के पिता से लोगों को मांग के रोटी खिला रहा था, उस समय वो नहीं कहता कि अपने पुत्र की महिमा कर, लेकिन वो क्या कहता है कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। बाइबल इसके विषय में बताता है प्रियो, आज हमें सोचना है कि महिमा का विषय है क्या, क्योंकि लोग हमें बताते हैं महिमा का मतलब यह होता है कि जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम उसकी स्तुति के लिए गीत गाते हैं, जो हम वचन पढ़ते और सुनते हैं, वह महिमा होता है। हमें बचपन से यही बताया जाता है, जब हम प्रभु पे आते हैं, उसकी महिमा का मतलब यही सिखाया जाता है कि प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और गीत गाना, ये महिमा होता है। लेकिन वचन पे जो लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह वो घड़ी के विषय में बता रहे हैं, वो समय के विषय में बता रहे हैं कि देख, वो समय आ चुका है, अपने पुत्र की महिमा कर। प्रभु यीशु मसीह हमसे कहना क्या चाहते हैं, हमें इस बात पे सोचना है। इसलिए प्रियो, इसका जवाब जो है हम वचन से जानेंगे। जैसा बाइबल कहता है कि हमारा परमेश्वर जो भूखे को क्या करता था, रोटी खिलाने वाला, हमारा परमेश्वर जो मिस्र देश से छुटकारा देने वाला, हमारा परमेश्वर वह जो अपनों के बीच में काम करने वाला परमेश्वर। वचन कहता है यीशु और पिता का संगति जो एक साथ था, महिमा, वो किस प्रकार का पूरा हुआ, क्योंकि बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर सब कुछ अपनों के लिए करता था, मांग के देता था। यीशु हमें, और बाइबल पे लिखा गया है इसके विषय में कि वचन आप गवाही देता है कि हमारा जो स्वर्गीय पिता था, उसके अपने लोग क्या करते थे, उससे त्याग देते थे, सताते थे जब वो भलाई कर रहा था, जब वो उनको नहीं देखता था, तब उसके विरोध उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब उनसे वो प्रेम करता था, जब उनको छुड़ाता है, जब उनका वो चिंता करता है, तब वो क्या कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं।
बाइबल कहता है हमारे यीशु के पास यह नहीं था, क्योंकि यीशु के पास जब था वह यह चीज था। वचन कहता है कि जब वो किसी के लिए प्रार्थना करे वो व्यक्ति ठीक हो जाए। वचन पे लिखा गया है जब वो अपने माता पिता के घर में था वो आनंद से था। जब वो लोग के बीच में काम कर रहा था वो आनंद से काम कर रहा था। लेकिन उसके पास जो नहीं था, जो अपने लोग जो चोट पहुंचाते हैं, वो उसके पास नहीं था। इसलिए वो कहता है कि पिता वो समय आ चुका है जिस समय क्या है, मुझे लोग सताएंगे, मेरे अपने लोग मुझे क्या करेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, मेरे अपने लोग मुझे त्याग देंगे। हम इस बात को जाने महिमा का अर्थ होता है कि दुख में कदम रखना, क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे पिता, वो क्या कर रहे हैं इस समय, इस घड़ी के समय पे वो क्या कर रहे हैं, अपने चेले के द्वारा पकड़वाए जाने वाले हैं। जब यहूदा इस्करियोती क्या करता है, उनके चेले में से हो के क्या कर रहा है, यीशु को पकड़वा रहा है, वो उसका अपना था। बाइबल कहता है महिमा का मतलब यह होता है कि हम दुख में कदम रखें। महिमा में पिता काम करता है, क्योंकि बाइबल बताता है इसके विषय में कि भजन संहिता 46 में जैसा लिखा गया है कि वो दुख तकलीफ और संकट पे मिलने वाला सहायक है। और संकट पे जो मिलता है वो होता है दुख का घड़ी। और बाइबल बताता है कि दुख पे मिलने वाला परमेश्वर क्या है, यीशु को इस समय जो घड़ी आने वाला था वो दुख का समय था। और यीशु उस जगह क्या कर रहा है, अपने कदम को रख रहा है कि पिता के साथ वो एक हो जाए, क्योंकि पिता के अपने लोगों ने क्या किया, पिता को जैसा त्यागा वैसा वो यीशु के साथ क्या कर रहे हैं, पिता को त्याग रहे हैं। बाइबल बताता है प्रियो, हम वचन से जाने कि वो हमें क्या बताता है और क्या बताना चाहता है। आज जो हम उसकी महिमा करना चाहते हैं, उसकी आराधना करना चाहते हैं, इस बात को याद रखिए कि मसीह का जीवन दुख का जीवन होता है और दुख तकलीफ से कभी हम पीछे ना हटें। क्योंकि हम इसमें कहें कि पिता तो अपने दास को बढ़ा, तो अपने दास को संभाल, जैसा तू यीशु को संभालता था, जैसा तू अपने नबियों को संभालता था, जैसा तू अपने दास दासी को संभालता था, वैसा हम भी तो तेरे हैं, तो हमें भी संभाल। हम भी तेरे लिए क्या करते हैं, दुख में कदम रखना चाहते हैं। हम उस तकलीफ को तेरे लिए सहना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रेम से वह प्रेम करते थे वह प्रेम हमें भी। जैसा इसी बात से लोग जानेंगे कि हम भी मसीह के लोग हैं, क्योंकि मसीह के जीवन पे जो था अब वो हमारे जीवन पे पाया जाता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जैसा उन्होंने मुझे सताया वो तुम्हें भी सताएंगे। हमें वचन का यह लेख को पूरा करना है। और बाइबल बताता है महिमा का मतलब यह होता है जो सच्ची आराधना करता है, जो महिमा करता है वो दुख में पहला कदम रखेगा। जो दुख में कदम नहीं रखता वो महिमा का मतलब नहीं जानता, क्योंकि महिमा का मतलब होता है कि दुख में कदम रखना। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, जब दुख में कदम रख रहे हैं तो वो पिता के साथ एक हो रहे हैं। और जब हम भी क्या करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और जब हम भी दुख पे चलेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक तन हो जाएंगे। जैसा बाइबल कहता है कि जैसा पिता मुझ में था मैं पिता पे हूँ, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। यह वचन तब पूरा हो और हमें यही वचन का पालन करना है और हम आगे के विषय को जानेंगे। आमीन।